Hey folks, I hope you guys are doing good. So in today's video, we would be discussing about yet another sorting algorithm, which is bubble sort. So without wasting much time, let's start. तो अगेन जैसे कि हमने पिछली दो वीडियोस में देखा कि जो भी कॉन्सेप्ट था उन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का वो कहीं ना कहीं उनके नेम से जुड़ा था। तो आज की इस वीडियो में जो बबल सॉर्ट है उसमें जो बबल वर्ड है एक्चुअली वो भी इसमें इस वर्ड में ही सॉर्टिंग एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट भी है। बेसिकली बबल वर्ड यहाँ पर ये सिग्निफाई करता है कि जो हायर एलिमेंट्स हैं वो वन बाय वन बबल अप करते हैं। नाउ व्हाट डज दैट मीन? दिस बेसिकली मीन्स कि जब हम एज एन when हम इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम के पासेस देखते जाएंगे, जैसे हमने इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट में पासेस की बात करी थी कि एक पास के बाद हमारी एरे किस तरीके से हो जाती है। सो सिमिलरली बबल सॉर्ट में भी क्या होगा कि एज एन when आप पासेस आपके प्रोसीड कर रहे होंगे, जो हायर एलिमेंट्स होंगे वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर आते जा रहे होंगे। यानी कि फर्स्ट जो आपका हाईएस्ट एलिमेंट होगा वो एकदम लास्ट में होगा, देन सेकंड हाईएस्ट, देन थर्ड हाईएस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ प्रोसीड करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि हायर हायर जो एलिमेंट्स हैं वो बबल अप हो रहे हैं। सो अब एक एग्जांपल से देखते हैं कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो लेट्स से मेरे पास एरे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं, 9, 5, 8, 2 एंड 1। लेट्स से कुछ ऐसे ये 5 एलिमेंट्स हैं और इनको हमें बबल सॉर्ट यूज करके सॉर्ट करना है। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहती क्या है? ये एल्गोरिथम ही कहती है कि सबसे पहले आप इस डायरेक्शन में मूव करते जाओ एंड दो कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स को कंपेयर करो, और जिन दो एलिमेंट्स को आप कंपेयर कर रहे हो उनमें ये देखो कि बड़ा एलिमेंट कौन सा है। अगर 9 जो कि बड़ा एलिमेंट है वो पहले आ रहा है स्मॉलर एलिमेंट से तो स्वैप कर दो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने क्या कहा। मैंने ये बोला कि हमें कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स को वन बाय वन चेक करना है एंड ये देखना है कि अगर बड़ा एलिमेंट छोटे एलिमेंट से पहले आ रहा है सो यू हैव टू स्वैप। अब इसको तो फर्स्ट पास की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा फर्स्ट पास हुआ। और क्या बताया था अभी मैंने आपको कि फर्स्ट पास में जो आपका हाईएस्ट एलिमेंट होगा वो करेक्ट पोजीशन पर होगा। तो अभी फर्स्ट पास एक्चुअली स्टार्ट ही हुआ है। तो हम देखते हैं। तो हमने सबसे पहले 9 और 5 एनकाउंटर किया और हमने देखा कि 9 और 5 अपनी करेक्ट पोजीशन पर, एक्चुअली 9 जो है वो ग्रेटर है, तो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमने इनको स्वैप कर देना है। तो हमने स्वैप किया एंड हमारी एरे कुछ ऐसी हो गई, 8, 2, 1। ठीक है, अभी भी हमारा फर्स्ट पास कंटिन्यूड है, अभी कोई कुछ भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अपनी करेक्ट पोजीशन पर आया है एक्चुअली। अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो अगर आगे देखेंगे हम, तो अब हम अभी हम इस इंडेक्स पर थे। नाउ वी वुड बी मूविंग ऑन टू दिस इंडेक्स। ओके, सो अगेन वी कंपेयर एंड वी सी दैट 9 एंड 8 दे आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर रिलेटिवली। सो अगेन वी स्वैप। तो हमारी एरे कैसी हो जाएगी? ये फर्स्ट स्वैप था एंड ये सेकंड स्वैप होने जा रहा है। सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पर थे, देन हम अब यहाँ पर आए। ओके, अगेन 9 एंड 2 को हमने कंपेयर किया और हमने देखा कि रिलेटिव ऑर्डर सेम नहीं है, विच मीन्स कि 9 बड़ा हो रहा है 2 से। तो अगेन वी स्वैप। तो इस स्वैप के बाद हमारी एरे 5, 8, 2, 9, 1 हो जाएगी। ऑलराइट, मूविंग अहेड। फिर अब हम सेकंड इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स पर आए। अगेन हमने 9 एंड 1 को कंपेयर किया और सेम प्रॉब्लम पता चली हमें कि 9 इज ग्रेटर देन 1 एंड वी स्वैप 5, 8, 2, 1 एंड 9। सो अब तो यही इंडेक्स बची। अब इसके आगे हमारे पास तो कोई है नहीं स्वैप करने को, विच मीन्स अब हमें अपनी जो स्वैपिंग प्रोसेस है वो स्टॉप करनी है। तो अब आप यहाँ क्या देख पा रहे हो कि आपके इस एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा था? 9। एंड अब वो कहाँ पर है? अपनी लास्ट पोजिशन पर, जो कि इसकी करेक्ट पोजिशन है। सो फर्स्ट पास ओवर होने के साथ ही हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, एक्चुअली फर्स्ट लार्जेस्ट से मेरा मतलब लार्जेस्ट ही है। सो आप देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है, जो एक्चुअली लार्जेस्ट है, वो अपने करेक्ट पोजीशन पर आ गया है। ऑलराइट, तो अब इसी के साथ हम नेक्स्ट पास में प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट पास कैसा क्या कहता है हमसे कि आप यही चीज को रिपीट करते जाओ टिल द टाइम आपकी एरे सॉर्ट नहीं हो जा रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास वो क्या केसेस बनेंगे जब तक हमें इस एल्गोरिथम को रन करना पड़ेगा। अगेन सेम एल्गोरिथम रिपीट करिए कि फर्स्ट एलिमेंट पर आया और हमें स्वैप चेक करनी है। अब 5 और 8 को जब हमने कंपेयर किया तो हमें क्या दिख रहा है कि ये करेक्ट ऑर्डर में है, सो हमें इनको टच नहीं करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो यानी कि ओके, सो दिस इज सेकंड पास। अब हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 को अपनी करेक्ट पोजीशन पर होना चाहिए। सो लेट प्रोसीड। तो हमने 8 और 2 को कंपेयर किया। ओके, सो 5 एंड 8 इज डन। नाउ वी हैव टू कंपेयर 8 एंड 2। सो हम इस इंडेक्स पर आए। फर्स्ट हम इस इंडेक्स पे थे, नेक्स्ट हम इस इंडेक्स पे आए। जब हम इस पर आए तो हमने 8 एंड 2 को कंपेयर करना है एंड 8 एंड 2 को कंपेयर करके हमें दिखा कि दे आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, सो वी स्वैप। सो बेसिकली हमारी एरे हो गई है अब 5, 2, 8, 1, 9। ऑलराइट, मूविंग अहेड। अब हम इस इंडेक्स पर आएंगे क्योंकि दिस इज डन। नाउ वी कम टू दिस इंडेक्स। ओके, सो इस इंडेक्स पर अगेन आकर हमने सेम चीज चेक करी कि 8 और 1 में क्या रिलेटिव ऑर्डर सही है? नो।
सो दिस बिकम्स 5 2 1 8 9. ओके. अब हमारे पास स्वैप की एक और पोजीशन तो बच रही है देखा जाए, बट डू वी नीड टू स्वैप, डू वी नीड टू इवन कंसिडर? नो. व्हाई? क्योंकि ये हमें पता है कि लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो एनीवे अगर हमने चेक किया तो हम इसको स्वैप तो नहीं ही करेंगे, क्योंकि 9 इज नॉट गोइंग टू कम बिफोर 8. वो हमारा किस पोजीशन पर रहेगा? इस फोर्थ इंडेक्स पर ही रहने वाला है, ये इसके आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये लार्जेस्ट है और लार्जेस्ट की पोजीशन सॉर्टेड असेंडिंग सॉर्टेड ऑर्डर में सबसे पीछे ही होने वाली है. सो आपको इससे क्या एक आइडिया लग रहा है कि दो चीज़ें. पहली बात तो जिस भी पास की हम बात करेंगे वो वाला लार्जेस्ट एलिमेंट अपने करेक्ट पोजीशन पर आ जाएगा, जो कि हम यहाँ देख भी पा रहे हैं कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा करेक्ट पोजीशन पर आ गया, जो कि 8 है. दूसरी बात हमें क्या पता चली कि हमको एक एक करके कंपैरिजन का जो लेंथ है वो कम करना है. व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स कि हम जब फर्स्ट आइटरेशन में थे तो हमने इसको पूरा कंपेयर किया, हम पूरा लास्ट तक गए थे. बट जब हम सेकंड पास में आए, सो फर्स्ट पास की कहानी थी. जब हम सेकंड पास में आए तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमें लास्ट तक वो स्वैप वाली काम करने की जरूरत नहीं है. हम पहले ही एक स्टेप रुक जाएंगे, हम यहीं पर ही चेक करके रुक गए, हम इस स्टेप पर गए नहीं. अब क्या देख पा रहे हो कि जब हम यहाँ पर थे, ओके, सो जब हम यहाँ पर थे तो हम कहाँ तक गए? ये 0th इंडेक्स थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. तो यहाँ पर जब हम थे तो हम पूरा n-1 एक्चुअली n-2 तक गए थे, बिकॉज हम कोड में देखेंगे कि हम i+1 करके कंपेयर कर रहे हैं, तो हम देखेंगे. बट एक्चुअली हमने यहाँ तक पूरा कंसिडर किया था. बट अब अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ तक कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम एक स्टेप पहले तक कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, कोड में ये चीज़ और क्लियर होगी कि इंडेक्सिंग के साथ वर्क कैसे करना है. बट अभी आई वॉन्ट यू टू जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट. ओके, सो सेकंड पास के बाद यहाँ पर हमारा सेकंड पास ओवर होता है. अब सेकंड पास के बाद जो हमारी एरे होगी वो क्या दिख रही होगी? 5 2 1 8 9. अब यहाँ के बाद हम थर्ड पास से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो अगेन वही सेम चीज़ करनी है. एंड यहाँ पर हमें पता चला क्या कि 2 लेसर हो रहा है, सो वी स्वैप दीज टू, वी स्वैप एंड 2 कम्स हियर एंड 5 गोस हियर. ओके, ये हमारे फर्स्ट इंडेक्स पर थे. अब हम मूव करें इस इंडेक्स पर. सो बेसिकली इस इंडेक्स पर क्योंकि स्वैप हो चुका है. ओके, देन हमने किसको कंपेयर किया? 5 and 1 को. एंड अगेन ओके, सो ये हमारी इस साइट्रेशन के बाद मैं पूरी एरे लिख देती हूँ एंड देन वी विल टॉक अबाउट द इंडेक्सिंग स्टफ. ठीक है, तो अब हम इस इंडेक्स पर आए. अगेन अब हमने कंपेयर किया इसको एंड वी फाउंड दैट वी नीड टू स्वैप. सो वी स्वैप्ड. सो 2 1 5 8 and 9. अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि हमने अभी तक क्या देखा था कि जब हम 8 को कंसिडर कर रहे थे तो हमें पता था कि ये पोर्शन कितना है, क्या है, सॉर्टेड है. राइट. अब जब हम 5 को 8 से कंपेयर करने जाएंगे तो आप खुद सोचो कि क्या हमें कंपेरिजन करने की नीड है? नहीं. क्यों? क्योंकि दिस पोर्शन इज सॉर्टेड फॉर 5. एक्चुअली 5 से मेरा मतलब है थर्ड पास को अगर मैं कंसिडर करूं तो ये मेरे लिए अब सॉर्टेड पोर्शन हो चुका है. यहाँ तक की पोजीशन सॉर्ट हो चुकी है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि इसको मैं अगर कंसिडर भी करती हूँ स्वैप करने के लिए तो इट वोंट रिजल्ट इन अ स्वैप. रीजन बीइंग कि इट इज नॉट गोइंग टू कम अहेड ऑफ 5. राइट. तो यहाँ पर हमें स्टॉप कर जाना है. तो आप फिर से देखोगे कि वहाँ अब जो हमारी स्वैप वाला जो कंपेरिजन वाला जो नंबर है, जो काउंट है कि हमें कितनी बार कंपेयर करना है, वो फिर से रिड्यूस हो गया एंड हम यहाँ पर ही कंपेरिजन के साथ स्टॉप कर देंगे, यानी इसके बाद हमें कंपेयर ही नहीं करना है. ओके, सो थर्ड पास ओवर होने के बाद हमारी एरे 2 1 5 8 and 9 ही रहेगी. ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करते हैं. अब बात करते हैं फोर्थ पास की. और आपको ये भी साथ में ऑब्जर्व हो रहा होगा कि हमारा जो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट था 5, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है और हमारा पास भी कौन सा था? थर्ड पास. ठीक है, तो फोर्थ पास के लिए हमारी जो एरे होगी वो कुछ ऐसी होगी. अगेन अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट इंडेक्स से एंड देन वी अगेन कंपेयर. जब हमने कंपेयर किया तो वी फाउंड दैट वी नीड टू स्वैप दिस. ओके, सो आफ्टर स्वैपिंग द एरे वुड लुक लाइक दिस. अब डू वी नीड टू कंसिडर दिस स्वैप? नो. वाई? बिकॉज हमने क्या देखा कि यहाँ तक की एरे सॉर्टेड है, तो जहाँ तक की एरे सॉर्टेड है उसके आगे से कोई भी कंपेरिजन बनते ही नहीं है, तो वी विल स्टॉप. एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस एरे इज सॉर्टेड. अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि हमने एक राउंड और क्यों नहीं चलाया, मतलब हमने सबके लिए कंपेरिजन किया, यहाँ से मूव ऑन किया और यहाँ पर रुक गए, यहाँ पर भी रुक, इस वाले पोर्शन के रुकने की तो बारी आई नहीं. बट आप खुद सोचो कि आपके पास अगर 5 एलिमेंट्स हैं और अगर मैंने बोला कि आपके 4 एलिमेंट्स सही पोजीशन पर है, तो ये ऑब्वियस है कि जो 1 रिमेनिंग एलिमेंट होगा वो भी अपने करेक्ट पोजीशन पर ही होगा, क्योंकि प्लेस ही एक बची है
और बाकी सारों ने सही प्लेस ऑक्यूपाई कर रखी है, इसका मतलब इसने भी सही प्लेस ही ऑक्यूपाई कर रखी होगी। सो अब कुछ स्वैप और किसी चीज़ की कहानी यहाँ आती ही नहीं है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जो कि हमारी एक तरीके से थर्ड ऑब्जर्वेशन बनने वाली है, कि इफ वी हैव n एलिमेंट्स देन वी ओनली रिक्वायर n-1 पासेस। वर्स्ट केस में इतने ही पास लगेंगे। वर्स्ट केस का मतलब आप ये समझ सकते हो कि अगर मेरी एरे एकदम ही डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हुई, अगर मेरे को डिसेंडिंग एरे ही आ रही है, तो n-1 पासेस के बाद मेरा काम हो ही जाएगा। ऑलराइट, तो हमने क्या 3 ऑब्जर्वेशंस देखी। एक तो ऑब्जर्वेशन हमने ये देखी कि n-1, जो ये पहली ऑब्जर्वेशन ही आ रही है, क्या कि n-1 पासेस के बाद वी विल हैव सॉर्टेड। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने ये देखी कि ith पास में जो ith लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो करेक्ट पोजीशन पर होगा, राइट, करेक्ट पोजीशन पर होगा। एंड नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जो हमारी नंबर ऑफ कंपेरिजन्स हैं वो डिक्रीज करते जा रहे हैं। कैसे डिक्रीज कर रहे हैं ये हम कोड में और क्लियरली समझेंगे, बट एज ऑफ नाउ आप ये समझ सकते हो कि अगर आप यहाँ पर देखो एक पैटर्न ऑब्जर्व होगा आपको, क्या कि जब हम यहाँ पे थे तो एक्चुअली हम जो हमारा फर्स्ट पास था उस पर हमने कितने कंपेरिजन किए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हमने 4 कंपेरिजन्स किए, यानी एक तरीके से हमने कुछ n अगर एलिमेंट्स थे तो हमने n-1 कंपेरिजन्स किए। ऑलराइट, ठीक है। तो यानी फर्स्ट पास पे n-1 कंपेरिजन। अब आगे चलते हैं, जो हमारा सेकंड पास था, ठीक है, ये रहा हमारा सेकंड पास। अब हमने इसमें कितने कंपेरिजन्स किए थे, 1 2 3। तो आप देख पा रहे हो इसके बाद की कंपैरिजन की तो हमारे पास कुछ वो ही नहीं बच रही थी, लाइक कुछ अरेंजमेंट ही नहीं हो रही थी। हमें ये समझ में आ गया था कि ये तो सॉर्टेड है, इसका मतलब हमें और फर्दर कंपैरिजन्स करने की नीड ही नहीं है। मतलब हमने एक कंपैरिजन यहाँ किया तो हमें पता चला कि सॉर्ट करना है नहीं करना है, देन हमें स्वैप करना है नहीं, फिर हमने एक कंपैरिजन यहाँ किया एंड देन हमने एक कंपैरिजन यहाँ किया। तो आप देख पा रहे होगे कि हमारे पास n एलिमेंट्स थे, तो हमने पहले बार में n-1 किया था, अब की हमने एक्चुअली 4 किए थे, राइट, 4। अभी हम कितने कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। तो ये इसको आप n के टर्म्स में लिखना चाहोगे तो कितने कंपेरिजन हुए, n-2 कंपेरिजन, क्योंकि n 5 है और हमने 3 किए तो एक्चुअली हमने n-2 ही तो किए, ठीक है। तो आपको इससे क्या, ओके, एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं थर्ड पास की के बाद। तो थर्ड पास में हमें क्या पता चला था कि एक कंपेरिजन ये बन रहा था और एक ये, इसके आगे क्यों नहीं किया था मैंने, क्योंकि मैंने ये बोला था ना कि सॉर्टेड है। तो जब 5 यहाँ आ गया था तो मैंने ये क्या बोला था कि 5 एंड 8 को वी डू नॉट नीड टू कंपेयर बिकॉज दिस विल नॉट रिजल्ट इन ए स्वैप। सो 2, तो इसका मतलब यहाँ पर n-3, ठीक है। थर्ड पास n-3 स्वैप। एक फोर्थ पास के लिए भी देख लेते हैं। फोर्थ पास में हमने क्या किया था, हमें पता था यहाँ तक क्या सॉर्टेड है, राइट, तो हमने सिर्फ एक कंपैरिजन किया। जब हमने 2 को यहाँ पर ले आया स्वैप करके, तो क्या हमने उसको 5 से कंपेयर किया, नहीं। तो यानी कितने स्वैप किया हमने, एक तरीके से n-4। तो आप देख पा रहे हो कि जो वाला पास चल रहा है एक्चुअली कंपैरिजन भी उसी ऑर्डर में डिक्रीज कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास फर्स्ट पास है तो मुझे मैक्सिमम कंपेरिजन करने पड़ेंगे, n-1 कंपेरिजन, राइट। सेकेंड पास तो n-2 कंपेरिजन। इसी तरीके से कितने पास चल रहे हैं वो भी हम देखेंगे। अगर n-1 पासेस होंगे तो हमारे पास 1 कंपेरिजन बचेगा, ठीक है। तो ये हमारी पूरी ड्राई रन है इस एग्जाम्पल के लिए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले तो हम कुछ चीज़ें, ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको कोड के बाद समझाऊंगी। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लग रहा होगा कि क्या बन सकती है, बट ठीक है, हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे और इसके कुछ वो भी देखेंगे। इसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, प्लस साथ में हम ये भी देख रहे होंगे कि ये स्टेबल है या नहीं और क्या ये इन प्लेस है। All right, so let's start with the coding part now. So in the input we have this vector and the size of the vector. So सबसे पहले तो हमने अपने नोट्स में अगर हम देखें तो क्या किया था, हमने नंबर ऑफ पासेस के थ्रू आउट ही मूव करा था और हमारी जो स्टोरी थी वो मोर और लेस नंबर ऑफ पासेस से ही अलाइन थी। कंपेरिजन्स भी कहाँ पर रुकने हैं वो भी पासेस पे ही डिपेंड कर रहा था। तो एक बार देखते हैं कि इसको लूप के हेल्प से लिखना कैसे है। तो अगर आप देखो तो हम सबसे पहले तो एक लूप सिर्फ इसलिए चला रहे होंगे बिकॉज वी नीड टू नो दैट व्हाट इज द number of times we need to move into the array, which basically means कि number of passes क्यों कितने चाहिए। so जो आपका पहला लूप है ये तो number of passes के लिए चल रहा है, ठीक है, ओके। तो अच्छा, इसमें नंबर ऑफ पासेस में अगर मैं बात करूँ तो हम कितने पासेस कर रहे थे, टोटल n-1। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो है ये लूप 1 से लेकर के n-1 तक चलेगा, तो आपका काउंट n-1 हो जाएगा,
ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे, नेक्स्ट हम एलिमेंट्स पिक कर रहे थे, कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स, एंड देख रहे थे कि उनको स्वैप करना है कि नहीं, अगर वो आगे वाला एलिमेंट हमारे पीछे वाले एलिमेंट से बड़ा हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक लूप लिख रहे होंगे विच विल हेल्प अस इन पिकिंग एलिमेंट्स। तो ये तो जीरो से ही होगा क्योंकि जीरो एलिमेंट से हम हर बार कंपेयर कर ही रहे थे। देन अब आप ये सोचो कि हम कहाँ तक कंपेयर कर रहे थे। एक्चुअली हमने अपने उसमें क्या देखा, अपने एग्जाम्पल में, कि हम n-i ही कंपेरिजन तो कर रहे थे, n-i। अगर मैं आपको लेकर जाऊँ, फर्स्ट हमने क्या देखा था, अगर नोट्स में देखें तो आई, अगर ये फर्स्ट पास था, अगर ये मेरा फर्स्ट पास था ये वाला पार्ट, तो हम n-1 कंपेरिजन की, यानी अगर मेरा i पास है तो कुछ n-i कंपेरिजन हो रही है, राइट। ठीक है, तो जीरो से n-i। अब आप कहोगे इक्वालिटी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हो कि जीरो से लेस देन n-i तक ही n-i होंगी। अगर 1 से स्टार्ट करती तो अलग बात होती, तब मेरे को इक्वालिटी लगानी पड़ती, बट आप समझ रहे हो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट कि जीरो से लेकर लेस देन n-i का मतलब टोटल n-i पासेज ही हो रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, j++। ठीक है, देन हमने वही सिंपल एक कंडीशन रखी थी कि इफ अगर हमारा एरे ऑफ j अगर वो बड़ा हो जा रहा है एरे ऑफ j+1, जिसका मतलब कि जो ये आगे हमारा जो एलिमेंट है, जो लेफ्ट टू राइट मूव करने में जो बाद में आ रहा है, वो अगर मेरे पहले वाले से छोटा हो जा रहा है तो हमें स्वैप करने की नीड है, राइट। सो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देते थे एरे ऑफ j एरे ऑफ j+1, राइट। और बस इसके बाद हमारा प्रोग्राम मूव जितना भी होता था वो सारे मूव्स हमारे डन हो जाते थे एंड सॉर्ट हो जाती थी। तो लेट्स सी कि इसके बाद क्या हो रहा है, रन करके देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो टेस्ट केसेस सारे पास हो रहे हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं एक बार। ओके, सो ये सबमिट हो रहा है और सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस पर। तो अब आप क्या देख पा रहे थे कि जो ये हमारा ये चल रहा है, ये एक लूप, ये तो आपको क्या बता रहा है बेसिकली कि आप इसको कितनी बार रन कर रहे हो, एक्चुअली n-1 टाइम्स रन कर रहे हो। ठीक है, अंदर कैसे काम हो रहा है वो देखते हैं। तो उसके लिए हम मूव करेंगे अपने एडिटर पर। ओके, तो आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख कर समझाती हूँ। क्या हमने यहाँ क्या देखा था कि अगर मेरे पास फर्स्ट आइटरेशन चल रही है जो कि ये रही फर्स्ट पास, तो मैंने कितनी बार वो लूप चलाना है, n-1 जो मेरा इनर लूप है, अगर आप देखो कितनी बार चल रहा है वो n-i, यानी कि i इक्वल टू 1 जो फर्स्ट आइटरेशन होगी उसमें j कहाँ तक चला होगा, 0 से n-1। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए वो n-1 चला लूप। ठीक है, सेकंड पास के लिए कितना चला, n-2 चला होगा। उसी तरीके से जो हमारा लास्ट पास बचेगा, यानी कि कौन सा, n-1th पास बचेगा, जो इसको मैं क्लियरली और लिखूँ थोड़ा, तो क्योंकि हमें ये तो पता है कि n एलिमेंट्स के लिए हम n-1 पासेस ही कर रहे हैं, क्लियर। n-1 पास जो होगा उसके लिए सिर्फ एक बार चलना होगा, जो कि हमने अपने कोड में भी देखा कि भाई एक बार ही चला था वो। ठीक है, तो अब आप क्या करना है, आपको ये पूरा दोनों लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो एक तरीका क्या है कि आप इसको पूरा सम कर दो। तो अगर आप इसको सम करोगे 1 प्लस ओके रिवर्स ऑर्डर में कर दो, मतलब मैं इस ऑर्डर में अगर लिखना चाहूँ तो 1 + 2 + 3 + n-2 + n-1 कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या है, एक्चुअली n-1 एलिमेंट्स का सम। सो वही n एलिमेंट्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, n+1/2 नियरली n-1 हो जाएगा n की जगह पर। तो भी स्टिल जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो भी O ऑफ n² आएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ n² में काम चल रहा है, राइट। यहाँ पर भी n² की ही जो टर्म आएंगी वो आएंगी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O ऑफ n²। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ मैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, कुछ भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम वेरिएबल्स के अलावा। हमने एक i वेरिएबल लिया और एक j वेरिएबल लिया, इसके अलावा हमने कुछ भी वेरिएबल लिया कि अपने कोड में i वेरिएबल और j वेरिएबल, उसके अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं ले रखा है, राइट। साइज और वो तो हमें एरे डायरेक्टली इनपुट में आ ही रहा है, सो दैट इज नॉट अ थिंग टू वरी। सो आवर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स O ऑफ 1। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी O ऑफ n², स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी O ऑफ 1। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन पे आने से पहले आई वुड लाइक टू टेल कि ये स्टेबल एल्गोरिथम है, विच मीन्स कि रिलेटिव ऑर्डर ऑफ जो इक्वल एलिमेंट्स है दैट इज प्रिजर्व। यानी कि अगर आपका एरे मान लो कुछ ऐसे रहा होगा, और अगर मैं इस 2 को ऐसे डिनोट करूँ एक कलर से 2 और बाकी फिर से सेम कलर्ड एलिमेंट्स मान लो 5 8 7 और 6, तो आप देखो कि ये और ये जो 2 है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो वाइट और रेड 2 है, इसमें रेड 2 जो है वो बाद में आ रहा है। तो जब सॉर्टेड ऑर्डर होगा ना तो भी कुछ ऐसा ही बनेगा कि आपका, आप पढ़ सकते हो स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में, बट जो ये ऑर्डर है आप देखो ये रिजर्व रहेगा, बाकी एलिमेंट्स ऐसे लाएंगे। ठीक, इन प्लेस का ओके, सो ये तो मैंने बोल दिया कि स्टेबल का। इन प्लेस का क्या मतलब हुआ, इन प्लेस का मतलब ये हुआ कि ये एल्गोरिथम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेती है, यानी कि आपकी जो ओरिजिनल एरे है सारा वर्क उसी में किया जाता है, आप उसी एरे में स्वैप कर रहे हो।
ठीक है, तो ये स्वैपिंग है, शिफ्टिंग नहीं है, स्वैप करके हम सॉर्ट कर रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं एक ऑप्टिमाइजेशन की। ऑप्टिमाइजेशन किस केस में करने जा रहे हैं हम? बेस्ट केस में। देखो वर्स्ट केस में तो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली। क्या वर्स्ट केस जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी दैट वाज बिग O ऑफ एन स्क्वायर, राइट। अब हम देखने जा रहे हैं कि बेस्ट केस के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या? मतलब एन स्क्वायर तो लग ही रहा है, पर अगर मेरे पास कुछ बेस्ट केस आ गया, बेस्ट केस का क्या मतलब मैं बोल रही हूँ, अगर मेरी एरे सॉर्टेड आ गई, बेसिकली बस मैं इतना बोलना चाह रही हूँ। तो अगर मेरे पास सॉर्टेड एरे तो वो मेरा बेस्ट केस होगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम सॉर्टेड है तो नहीं करना चाहिए उतना काम। तो उस केस में जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या बेटर हो सकती है, तो देखते हैं। आप ऐसे सोचो कि अगर आपके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो आपने 1 को 2 से कंपेयर किया और आपने देखा कि ये क्या मेरे को स्वैप करने की नीड है, तो आपने कहा कि नहीं, मतलब यहाँ पर तो कोई स्वैप करने की नीड नहीं है। फिर आपने 2 से 3 में देखा नहीं है, 3 से 4 में देखा नहीं है, और 4 से 5 में देखा नहीं। तो मतलब अगर पूरी, जैसे किसी भी पास के लिए, फॉर एनी पास, मान लो फर्स्ट पास हो गया, सेकेंड पास हो गया, कोई भी पास हो, अगर उस पास थ्रू आउट द पास आपको ऐसा लगा कहीं पर कि ये तो एक भी स्वैप नहीं हुआ, इसका मतलब अरे क्या है, सॉर्टेड। कैसे मैं ये बोल पा रही हूँ? मैं ये ऐसे बोल पा रही हूँ कि आप खुद सोचो कि कुछ तो स्वैप होना चाहिए था ना। मतलब मैंने फर्स्ट को कंपेयर किया, नहीं हुआ, फिर उसको कंपेयर किया, नहीं हुआ, फिर इसको भी किया, नहीं हुआ, फिर इसका ये केस कब आएगा? ये केस तभी तो आएगा जब 1 जो है छोटा होगा 2 से, 2 छोटा होगा 3 से, 3 छोटा होगा 4 से, और 4 छोटा होगा 5 से। अगर इनमें से कुछ भी बड़ा होता है या कुछ भी आगे पीछे होता, तो कोई ना कोई स्वैप तो हो ही गया होता। अब आप ये बताओ कि जब सेकंड पास के बाद ही मुझे ये पता चल गया कि कुछ भी शिफ्टिंग नहीं हो रही, क्या मुझे थर्ड फोर्थ पास में जाना चाहिए? एन एलिमेंट्स है ना, 5 एलिमेंट्स है, तो 4 पासेस लगेंगे। अब आप ये बताओ कि जब मुझे फर्स्ट पास में ही पता चल गया कि एक भी स्वैप नहीं हुई, तो क्या वर्थ इट होगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ पास करना? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट में ही पूरा थ्रू आउट पास के मैं एक एक एलिमेंट को कंपेयर करके नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ उसको कंपेयर करके नहीं बोल रही हूँ कि स्वैप नहीं हुआ। मैं पूरे एरे में जाऊंगी और चेक करूंगी कि कहीं पर भी स्वैप हो रहा है क्या, ये 2 स्वैप हो रहे हैं क्या, ये 2 स्वैप हो रहे हैं क्या, ये 2 स्वैप हो रहे हैं, पर मेरे को पता चलेगा कि कोई ही स्वैप नहीं हो। सो एज इन व्हेन यू सी दैट इफ एनी ऑफ द पास इज ओवर एंड देयर इज नो स्वैप डन, तो इसका मतलब आप उसके आगे वाली चीजें स्टॉप कर सकते हो। सो बेसिकली आप इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बॉइल डाउन होने जा रही है। कैसे, कोड में देखते हैं। तो ये मैंने क्या बोला कि अब मेरे को चेक रखना पड़ेगा ना बेसिकली हर आइट्रेशन, हर पास के लिए। तो इस पास से पहले मैंने क्या बोला, किसी भी पास में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता हो कि आपका अरेंजमेंट तीसरे पास के बाद ऐसा बने कि सब सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल रख लेते हैं, बूल इज स्वैप, इसका जो हमें ये बताएगा कि स्वैप हुए हैं कि नहीं, ठीक है। और इसको अभी इनिशियलाइज करते हैं हम फॉल्स से, जिसका मतलब हुआ कि ओके, तो फॉल्स करते हैं अभी, ठीक है। हाँ, अब इस स्वैप का मतलब हुआ, ठीक है, यहाँ पर आप आए हो, इसका मतलब स्वैप किया आपने, तो आपको इस स्वैप को किसमें चेंज कर देना चाहिए, 2 में, ठीक है। पास आपकी कहाँ ओवर हो रही है, यहाँ पर ओवर हो रही है, मतलब इस वाले फॉर लूप के बाहर ओवर हो रही है, क्योंकि यही वाला तो लूप आपको वो बता रहा है कि आप कौन से पास में हो, ठीक है। तो एक पास ओवर को होने का मतलब है इनर वाले फॉर लूप से आप बाहर आ गए हो, ठीक है। सो ये आपको मैं ऐसे बोलूँगी ith पासवर्ड, ठीक है। आपको इससे कोड में थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, ith पास वर्ड के लिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप चेक कर लो कि क्या अब कहीं पर भी अगर नहीं हुआ होगा, इसका मतलब अगर स्वैप हुआ है तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू ट्रू ही होगी। अगर थ्रू आउट ट्रू ही नहीं, इसका मतलब भी स्वैप क्या है, फॉल्स। तो इफ इज स्वैप, अगर ये हमारा फॉल्स ही है, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ब्रेक, ठीक है। अब ओके, तो ये तो एक हो गया। अब इसको रन करके देख लेते हैं कि ये भी सबमिट हो रहा है क्या, ठीक है, सबमिट, ओके, टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। नाउ वी विल सी फॉर द, ओके, सो ये पास हो रहा है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, अब आप खुद सोचो कि ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ये सॉर्टेड एरे आ रही है मेरे पास, एक बार को हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि ये मेरे पास सॉर्टेड एरे पूरी आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये एरे जो है कैसी होगी, 1 2 3 4 5। अब जब फर्स्ट पास होगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा जो वेरिएबल है वो इनिशियली फॉल्स होगा, राइट। जब आप सेकंड फॉर लूप में एंटर किया तो आप चेक करोगे वही कंपैरिजन, एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस 1। तो आपने ये चेक किया, फिर ये चेक किया, फिर ये चेक किया, फिर और अब बाहर है थ्रू आउट। अब आप इफ के अंदर तो एंटर कर ही नहीं पाओगे, इसका मतलब आपका ये जो वेरिएबल है ये कभी ट्रू हुआ ही नहीं होगा, कभी ट्रू नहीं हुआ होगा। इसका मतलब बाहर आप जब आकर चेक करोगे तो ये स्टिल फॉल्स होगा और आप ब्रेक कर जाओगे, ऑलराइट। तो ये तो एन टाइम्स चलेगा, क्या जो हमारा ये वाला पार्ट है ये तो एन टाइम्स नो डाउट चल रहा होगा, पर अंदर वाला काम क्या होगा,
खत्म हो जा रहा होगा, मतलब ये आगे मूव ही नहीं कर रहा होगा। तो वर्स्ट केस जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बेस्ट केस के लिए बिग O ऑफ n ही हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको ये तो चेक करना पड़ेगा कि मतलब कि मेरे को कहाँ तक जाना है वाली चीज़। सो बेसिकली मेरा पॉइंट यही है कि इस केस के बाद आपका बिग O ऑफ n ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आप खुद सोचो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कैसे चेंज हो रही है। अगर मैं अपने नोट सेक्शन में आकर दिखाऊँ तो लेट्स से कि मेरे पास कोई एरे आती है सॉर्टेड, जो कि हमारा यही सिग्निफाई कर रही है कि बेस्ट केस है, ठीक है। बेस्ट केस का मतलब ही कि मैं सॉर्टेड के एकदम असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड एरे की बात कर रही हूँ। तो आप अब देखो क्या हुआ होगा कि आपका लूप चला होगा, मतलब फर्स्ट वाला =1 वाला, ठीक है। और ये आपका क्या दिखा रहा होगा, फर्स्ट पास, ऑलराइट। अब फर्स्ट पास ठीक है। अब आपने क्या चेक किया, सेकंड वाला फॉर लूप चलाया। आपको अगर कोड के साथ ही पैरेलल ड्रॉ करूँ तो आपने ये वाला लूप चलाया, ठीक है। ये आपका पूरा n-1 तक चलेगा। क्यों? क्योंकि इसको हर पोजीशन पर कंपेयर करना होगा कि कहीं स्वैप हुआ क्या। तो आपने ये भी चेक किया, ये भी चेक किया, ये भी चेक किया, ये भी चेक किया, क्या तो फर्स्ट पास में कितनी बार चला n-1, सो नियरली एक तरीके से n। अब ये थ्रू आउट ये तो इनिशियली फॉल्स था आपका वेरिएबल, ठीक है। आप इफ में कभी एंटर ही नहीं किए, क्यों? क्योंकि आपकी वो वाली कंडीशन ही कभी ट्रू नहीं हुई। कौन सी वाली? जो मैंने लाइन नंबर 14 पर लिख रखी, कंडीशन ही कभी ट्रू नहीं हुई, क्योंकि एरर तो आपकी ऑलरेडी सॉर्टेड थी। हेंस इस स्वैप कभी भी ट्रू हुआ ही नहीं। सो जब आप यहाँ पर आओगे आपने क्या चेक किया कि इस स्वैप मेरा क्या हो रहा है, अभी भी फॉल्स है। सो आप ब्रेक कर जाओगे। तो आप देखा, आपने क्या देखा कि इस फॉर से अब आप बड़े वाले फॉर से ही बाहर आ गए। अंदर वाला फॉर तो पहले ही ओवर हो गया था। इफ कंडीशन जो ब्रेक वाला पार्ट किया मैंने वो तो बड़े वाले फॉर के लिए किया है। तो द मोमेंट आपको ये पता चला कि ये पहले ही पास खत्म होने के बाद ये हमारा जो इस स्वैप है ये फॉल्स ही है, अब बाहर आ गए। तो क्या ये आगे रन किया? नहीं, आपका कोड ही खत्म, मतलब बेसिकली आपका प्रोग्राम ही अब रन करना खत्म कर देगा, राइट। तो इससे क्या मतलब समझा कि वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन तो चला। क्यों चला? क्योंकि हमको ये चेक करना था कि कौन सा इसमें से स्वैप हो रहा है। अगर आप वो नहीं चलाते तो आप ये चेक ही ना कर पाते कि क्या कहीं पॉसिबिलिटी है स्वैप होने की। बट क्योंकि आपने चलाया तो आपको पता चला कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन उसके बाद एक ही बार करना पड़ा मेरे को ये काम पूरा थ्रू आउट जाने वाला। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी वो एक एक पास के लिए आपको n-1 कंपेरिजन करने थे ना, तो वो है। तो यहाँ से आ रही है। अब आप ऐड क्या करोगे, ये तो कुछ है ही नहीं, तो इसी को ऐड करो। तो इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन रही है, बिग O ऑफ n। सो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या बनती है बबल सॉर्ट के केस में? बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या बनती है, बिग O ऑफ n। और वर्स्ट केस क्या बनती है, बिग O ऑफ n स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने देख ली, बिग O ऑफ 1 थी। आई होप ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ है। स्टिल आपको कोई ड्राई रन चाहिए और कुछ एग्जांपल्स चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। प्रॉब्लम का लिंक आई लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज ऑल अबाउट बबल सॉर्ट। सो थैंक्स